खान साहब, अगला नेक्स्ट नया अमल क्या तय पाया? इमरान भाई, और जो कल का हमला था वो बेसिकली इमरान खान पे नहीं, पाकिस्तान की सालमियत और पूरी कौम पे किया गया। इंतहाई ज्यादती की गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमारे दिलों की धड़कन है। जब आप हमें छेड़ेंगे तो बुढ़ियों से ज्यादा हम भी खतरनाक होंगे। ये इमरान खान पे नहीं हमला हुआ, ये 22 करोड़ अवाम पे हमला हुआ है। और दोस्तों से भी अपील करते हैं कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में पूरा अमन एहतजाज करें। हमारा तो ये है कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ये गलत हरकत है। जैसा कि आपको पता है कि कल पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया गया और उसी सिलसिले में आज टेक्सला अपने नबूवत चौक में एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोकल काबीना के तमाम ओहदेदार यहाँ पे मौजूद है और उनके तासरात आपको दिखाते हैं, पूछते हैं उनसे कि उनके क्या तासरात है। जी साहब, वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक है जी, ठीक, शुक्र अल्लाह जी। कल जो कातिलाना हमला हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, इसके मुतालिक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके मुताबिक मेरा ये मैसेज है पूरे पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हमारा एक ही लीडर है कायद आज़म के बाद जो हमें मिला है, तो उसके साथ ये सब ज्यादती कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले और जितने भी चोर लुटेरे हैं। इस वजह से हम यहाँ टेक्सला में आज पुरअमन एहतजाज करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। पूरा टेक्सला यहाँ पे इकट्ठा है और मैं पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आवाम को, अपने दोस्तों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, कि वो निकले बाहर और एक पुरअमन एहतजाज करें और खान साहब के साथ एक ज्यादती करें। ये जो कल इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, इसके मुतालिक आप क्या एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सरासर दहशतगर्दी है, ये बेइज्जती का सबूत दिया है पीडीएम ने, ये 13 जमातों के टोले ने ये सबूत दे दिए कि वाकई ये लोग दहशतगर्द है। क्या हम लोगों को पुरअमन एहतजाज करने का हक नहीं? क्या इस अवाम को अपने दुख, अपने तकलीफें मीडिया तक पहुंचाने का हक नहीं है? क्या मैं ये कहना चाहूंगा इस पीडीएम से कि प्लीज पुरअमन एहतजाज करने दे, ना छेड़ें हमें। जब आप हमें छेड़ेंगे तो बुढ़ियों से ज्यादा हम भी खतरनाक होंगे। जब तो बुढ़ी को आप देखा होगा, आप छेड़ेंगे तो वो काटने पिना नहीं रहते। जी बिल्कुल। जब हम कुछ करेंगे तो वो दहशतगर्दी के जुमरे में आ जाएगा। आप कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये 75 साल पुराने हो चुके हैं, ये आप नहीं चलेंगे। मैं छोटी सी बात क्या है कि बात को खत्म करूंगा। एक गांव था छोटा सा, उसके अंदर चोरियां हुआ करती थी। उन्होंने चोरी रोकने के लिए ऐसा अमल किया कि यार हमें, उन्होंने चादर के अंदर कुरान पाक को लिया। 4 बंदों ने कुरान पाक को पकड़ लिया, उन्होंने चादर को पकड़ लिया जिसके अंदर कुरान पाक था। उन्होंने ये बोला कि पूरे गाँव को उसके नीचे से गुजारेंगे, जो चोर होगा वो मर जाएगा। पूरा गांव गुजर गया, इमरान भाई मरा कोई नहीं। क्यों नहीं मरा? कि चोरों ही ने चादर पकड़ रखी थी और इनका ये हिसाब है कि अन्य 75 साल इन्होंने चादर पकड़ी हुई है और अवाम को बेकसूरों को उस चादर के नीचे से गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा हम इन्हें चादर नहीं पकड़ने देंगे, इंशाल्लाह इस मरतबा ये गुजरेंगे इधर से। इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? ये कमरान भाई, कल ये जो कातिलाना हमला हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये करप्ट हुकूमत, ये चोर हुकूमत हमारे पे जो मुसल्लत की गई है, इनको अब जो है घर जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये करप्ट हैं, चोर हैं ये। और इंशाल्लाह हमारा लीडर एक दफा फिर सेहतयाब होके दोबारा आएगा और पहले से ज्यादा पुरजोश होके आएगा। अल्लाह के फजल से अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये करप्ट हुकूमत के अब गिने चुने दिन रह गए हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है इस्लामाबाद भी पहुंचेंगे और इस्लामाबाद पहुंच के इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कल इमरान खान साहब के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, जिसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। ये इमरान खान पे नहीं हमला हुआ, ये 22 करोड़ अवाम पे हमला हुआ है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर इमरान खान को कुछ होगा तो इस 22 करोड़ अवाम को कुछ होगा। ये हुकूमत क्या करना चाहती है? एक इनसे कुछ हो नहीं सका, आखिर में आके ये इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं। ऐसे हम नहीं मानते। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रिकॉर्ड हो रहे हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक हमारे कायद हमें कोई आगे का राय अमल नहीं बताते। और इंशाल्लाह हम अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब साहब से, इस मामले की पूरी इंक्वायरी कराई जाए और इमरान खान के जिसने ये काम किया उनके साथ वो
जब तक उसका पूरा पता नहीं चलेगा हम ये एहतजाज करना बंद नहीं करते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम बहुत जोर मजम्मत करते हैं जी। कल हमारे लीडर इमरान खान साहब पे जो कार्रवाई की गई है, हम उसको नहीं कहते कि एजेंसियों की तरफ से हुई है, हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से हुई है या किसी थर्ड मैन की तरफ से हुई है, इसका तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसी सिलसिले में हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं जी, और दोस्तों से भी अपील करते हैं कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में पुरअमन एहतजाज करें और इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जो कुछ भी है गलत हुआ है और हम इसको बिल्कुल इसके हक में नहीं है और इसके खिलाफ हम एहतजाज जरूर करें। लेकिन ये तो सामने सामने गवर्नमेंट का काम है, नजर आ रहा है सब कुछ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम तो इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। हमारा तो ये है कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ये गलत हरकत है, ये और करने हैं, ऐसे ना होनी चाहिए। देखिए जी, आज हम टेक्सला सिटी और तहसील की सारी तंजीमें यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं, जो कि कल वाक़या हुआ है। मार्च में एक पुरअमन तरीके से एक इमरान खान रैली लेकर आ रहे थे, उस पुरअमन रैली को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की गई है और हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इसके लिए यही हम के हम सारा तन मन इमरान खान के साथ है और आइंदा भी जब भी इमरान खान की कॉल होगी तो हम इमरान खान के निशाना बिशाना खड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे भी बात करने का मौका दिया। मैं आज यहाँ पे आप भाइयों के साथ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, कोई सियासी बात नहीं करूंगा। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जोश कम देखने में आ रहे हैं उस हिसाब से। मैं सबसे पहले कल जो एक घटिया और बुज़दिलाना इकदाम किया गया गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कायद पे, एक बुज़दिलाना हमला हुआ, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। और मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे आज बात करूंगा कि इस हमले का हमने भरपूर जवाब देना है। ये हमला हम पे, ये सिर्फ इमरान खान पे नहीं हुआ, ये पूरी कौम पे हुआ है, ये पूरी पाकिस्तान की सालमियत पे हुआ है। और अब बातें करने का टाइम खत्म हो गया है। अब हर जवान को, हर बूढ़े को, हर अव्वल दस्ते में शामिल होना पड़ेगा और इस चीज का भरपूर जवाब देना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहूंगा खून का बदला खून से होगा। अब क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हमारा लीडर कॉल देगा तो हमारी शरीयत भी कहती है खून का बदला खून। उन्होंने बुज़दिलाना तरीके से हमला किया, लेकिन हम लोग तैयार हैं। हम लोग अपने लीडर की खातिर मर मिटने को भी तैयार हैं। हमें जेलों में जाना पड़ा, अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन अब हम इस खून का बदला लेके रहेंगे। और ये जो राणा साहब है जो रोज टीवी में बैठ के झूठे ललकारे मारते हैं, उसको आज मैं यहाँ मुखातिब करता हूँ आप लोगों के तवज्जुह से कि बाकी पाकिस्तान को तो छोड़ दो, तुम टाइम रखो, हम तहसील टेक्सला के लोग तुम्हारा मुकाबला करने आएंगे जो तुम लाओगे। और मैं अब इस नारे के साथ खत्म करूंगा कि जोश नजर आए। आप टेक्सला के जवान लोग खड़े हैं यार, तहसील टेक्सला को प्रेजेंट कर रहे हैं इमरान खान। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। पहले तो मैं इस घटिया अमल का बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ। बहुत ही घटिया और बुज़दिलाना फेल अंजाम दिया गया। शुभ के इसके पीछे जो लोग भी हैं वो पूरी कौम जानती है, और जो कल का हमला था वो बेसिकली इमरान खान पे नहीं, पाकिस्तान की सालमियत और पूरी कौम पे किया गया। और मैं आज आपके तरफ से ये पैगाम दूंगा, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करूंगा सियासत पे, कि हमारे लीडर को चाहिए कि हमें कॉल दें। अब वक्त आ गया है कि लफ्ज़ी जंग ना की जाए, बल्कि खून का जवाब खून से दिया जाए। अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और मैं तमाम कौम को ये पैगाम दूंगा, इमरान खान को अपने फांसी असार में ले लें, उनका सफे अव्वल का दस्ता बन जाए, और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम अपनी जानों का नजराना देंगे। और जिन्होंने बुज़दिलाना फेल सरअंजाम दिया है, हम इंशाल्लाह उनका भी उनसे खून बहा जरूर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया आज इस एहतजाज में बात करने का। इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है, इंतहाई ज्यादती की गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमारे दिलों की धड़कन है। बहुत बड़ा जुल्म किया गया हमारी पूरी तहरीक के साथ, पाकिस्तान के साथ, पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ। ये छोटा वाकया नहीं, बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है इन लोगों ने हमारे साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो लोग वफाकी गवर्नमेंट में जुर्म पेशा बैठे हुए हैं, उन जुर्म पेशा का जो किरदार है वो सारी दुनिया को पता है। और मैं समझता हूँ हमें तो इंतजार है खान साहब के बयान का। जो ही खान साहब अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, किसी के खिलाफ FIR लॉन्च करते हैं, तो यकीन करें कि हमारा तो दिल करता है कि जितना उन्होंने किया हम उससे बढ़कर करेंगे इनके साथ। और इंशाअल्लाह ये गंदा टोकरा यहाँ से भागेगा, हम इनको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी कौम को कि आपके पास, पाकिस्तानी कौम के पास, मुस्लिम दुनिया के पास इमरान खान के अलावा कोई लीडर ऐसा नहीं मौजूद कि हम जिसके साये में पाकिस्तान की तरक्की के लिए और मुस्लिम उम्मा की तरक्की के लिए काम कर सके। इसलिए इमरान खान की हिफाजत अल्लाह करेगा, उसका हबीब करेगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान के चाहने वाले करेंगे। जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो कि लाई गई है मुकामी मीर जाफरों और बाहर अमेरिका की मदद से हमारे पे मुसल्लत की गई है, जो कि वोट की ताकत से नहीं आई, ये चोर दरवाजे से आई है, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। और फिर उसकी ये फिस्तायत, ये फिरौनियत, हमारे जजेस पे असरअंदाज होना, कुछ इदारे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो हमारे जजेस पे असरअंदाज होते हैं, हमारे एंकर्स पे असरअंदाज होते हैं, हमारे नेशनल जो पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं उन पे असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में एक डिसेबिलिटी है, तवाज़ुन खो चुका है, जिसकी वजह से महंगाई और बुरा हाल है माशी तौर पे भी। और इस वजह से खान ने इस कौम को इकट्ठा करने की कोशिश किया है और हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद किया है, जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम ने लब्बैक कहा है और उनके साथ इस नारे के साथ उनके शामिल है। लेकिन ये चीज देखकर और कौम को यकजा देखकर इम्पोर्टेड हुकूमत से बर्दाश्त ना हुआ। मैं कहना चाहता हूँ जी, राना सोनाला को मेरा पैगाम है, राना सोनाला से मैं कहना चाहता हूँ, तो जो कुर्सी पे बैठ के बढ़ के मरते हो ना, अवाम में आके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम हमारे खान के ऊपर तुमने हमला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, तुम जनाबन वहां बैठ के कहते हो कि इमरान खान साजिशी है, इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम है। राना सोनाला से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अवाम में तुम्हारी कोई इज्जत वकार नहीं है, तुम खो चुके हो अपना वकार, तुम्हारा कोई हक नहीं है वो हुकूमत करने का। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, अगला नेक्स्ट नया अमल क्या तय पाया? इमरान भाई, मैं तो यहाँ था एहतजाज भी करना, लेकिन लोगों के जहनों में था कि हमने आगे क्या करना है। नया अमल यही है कि पहले काफिलों ने इस्लामाबाद पिंडी की बाउंड्रीज में बैठना था, हमारे पास KPK भी आ रहा था, हज़ारा भी आ रहा था, गिलगित बल्तिस्तान भी आ रहा था। मेरे ख्याल से नई हिकमत अमली यही होगी कि आप अपने अपने एरियाज में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, डिवीजन्स में आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और ये एहतजाज उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की तरफ से कोई कॉल ऑफ नहीं होता है, जब तक हमारी लीडरशिप मुतमिन नहीं होती है कि जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो एक कातिलाना हमला हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सही रुख पे जा रही है या नहीं जा रही है, तब तक ये मामला चलेंगे। और ये हकीकी तहरीक इंसाफ की जो रैली है, जो उनका मिशन है, ये उसका हिस्सा है कि इंसाफ और अदल आम आदमी के लिए भी और हर खासो आम के लिए। तो हमारी ये हिकमत अमली है कि हमने शहर को, शहर के मामलात ज़िंदगी में खलल नहीं डालनी है। हमारे लिए मरगला के मुकाम पे ब्लॉकेज मुश्किल काम है, हमें यहाँ से लोगों को, दोस्तों को लेके जाना पड़ेगा, लेकिन हम तमाम रुकावटें, तमाम मामलात को सामने रखते हुए हमने मरगला को पिन पॉइंट किया। और इंशाल्लाह ताला हर रोज़ जिस तरह टी चौक में एक इज्तिमा, एक जलसे, एक अपना बेहतरीन मुजाहरा हुआ करता था, तो हर रोज़ वहाँ हम कोई स्टेज भी लगाएंगे, तकरीरें भी होंगी, और इमरान खान के लिए जो सपोर्ट है उनके लिए, यकजहती के लिए इकट्ठे भी होंगे। यही हमारा लाया अमल है इंशाल्लाह। ये था जी आज का पुरअमन एहतजाज टेक्सला में हुआ है। तो जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।